नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी को अवगत हो चुका है कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज से जो 906 लोगों के लिस्ट को लेकर के एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, वह स्थितियों का स्पष्टीकरण हो चुका है कि माननीय आयोग के द्वारा लिस्ट तैयार कर दिया गया है। उनका प्रशासनिक कार्य बचा हुआ है जो 1-2 दिन में उनका पूर्ण हो जाएगा और बहुत जल्द आपके कृषि निदेशालय को वो उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि वो एक सिस्टम है। आयोग के माध्यम से कृषि निदेशालय के माध्यम से पुनः अधीनस्थ आयोग को, और अधीनस्थ आयोग पुनः उस लिस्ट को एनआईसी पे भेज करके उसको वहां पर जो है पूरा अपना अपलोड कराएंगे। यह एक प्रक्रिया है। अब इन प्रक्रियाओं का तो स्पष्टीकरण पूरा हो चुका, लेकिन अब पुनः एक संशय बन गया और एक भ्रांतियां फैलनी शुरू हो गई कि अब सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस को लेकर के ही यह विज्ञापन इतना देर भी हुआ। इस विज्ञापन के देरी का जो मुख्य कारण रहा, उसमें जो पहला कारण था वो सब्जेक्ट ही रहा है, क्योंकि जो आपका ये सब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट को देखेंगे जरा, यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। जो सब्जेक्ट को था, क्योंकि ये जो 906 लोगों का जुड़ाव आपके साथ हुआ, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा 2018 का टीए का एग्जाम कराया गया, उसमें यही इशू ही बन गया था कि हम एग्रीकल्चर के छात्र हैं, हमारा स्पेशलाइजेशन एग्रीकल्चर से है, तो हमसे एग्रीकल्चर क्यों नहीं पूछा गया। तो ये असंतुष्ट छात्र न्यायालय का सहारा लिए उनकी शरण में गए, तो वहां मामला उनका चलता रहा। लेकिन 2018 के एग्जाम को आयोग ने कंडक्ट कराया, परिणाम दिया, लोग अपने पदों पर आसीन हो चुके। लेकिन चूंकि ये लोग न्यायालय में गए थे, तो न्यायालय ने इनकी बात को सुना, तो सब्जेक्ट को लेकर के तो न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की। मतलब आपका जो जुडिशियरी है उस पर उसने कुछ नहीं कहा, सिलेबस क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा उसने जो है कोई आदेश उत्तर प्रदेश सरकार या आयोग को कुछ नहीं दिया। हाँ, इनको इस संबंध में इतनी चूंकि लंबा गैप हुआ, इसलिए उसमें 2 बातें उसमें रखी गई और 2 बातों को माननीय न्यायालय ने माना। उसमें माना क्या, उसने कहा कि पहला काम तो हम लोग जो इस में गए थे उन लोग के एज को लेकर के प्रॉब्लम आ गई, तो आयोग से ने कहा कि भैया एज में आपको क्या दी जाएगी, रिलैक्सेशन दी जाएगी। आयोग ने इनको एज में रिलैक्सेशन दे दिया। दूसरी इनकी बात आई जो सब्जेक्ट को लेकर के, उस पर जो है नहीं कोई जो है बात बनी। तीसरी जो और एक बात आई मेन पेट का, तो उस पर भी ये कहा आयोग का, न्यायालय का ये रहा कि भैया आपको पेट में भी कोई जरूरी नहीं है। तो ये 906 लोग की जो लिस्ट आ रही है, जिनके कारण विज्ञापन देर हुआ, जिनके कारण ये सब्जेक्ट को लेकर के सिलेबस को लेकर रस्साकसी मची, वो मेन लोग कौन है, 906 वो कैंडिडेट है। अब ये 906 लोग तभी 2018 के ही विज्ञापन में अपनी असंतुष्टि जाहिर कर चुके थे कि हमसे एग्रीकल्चर क्यों नहीं पूछा गया। अब इस बार वो 906 लोग क्या हो रहे हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो जब ये 906 लोग जुड़ रहे, और ऊपर SSS को भी पता है ये क्यों गए थे कोर्ट, उसमें कोर्ट में जाने का आधार ही इनका सब्जेक्ट को लेके था, और आयोग पुनः माननीय न्यायालय के से आदेश लेकर ये इनके पास पुनः पहुंच रहे हैं। यह बात आयोग को भी पता है, उन छात्रों को भी पता है, आपको भी पता है, हम सभी को पता है। तो अब आयोग क्या निर्णय लेगा, क्या करेगा, अगर इस बात पे थोड़ा सा गौर करे
तो मुझे लगता है समझने में यह आसानी होगी कि अब यूपी ट्रिपल एससी या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सिलेबस में क्या करेगा। तो यहां से बातें स्पष्ट हो जाती है कि आयोग अब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को प्रमुखता, एग्रीकल्चर को क्या करेगा, प्रमुखता देगा। और प्रमुखता देने का जो कारण है ये वही 906 लोग हैं जिन्होंने भाई इसका विरोध भी किया था। और अब भाई आयोग के सामने सीना ताने खड़े हैं क्योंकि आए हैं ऑर्डर लेकर के। ठीक है, तो अब एग्रीकल्चर में आपको अपनी एक अच्छी अध्ययन तो बनाना ही पड़ेगा। अब इसका कोई जो है एक्सक्यूज नहीं बचा कि अब एग्रीकल्चर के बिना आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाए, ऐसा संभव नहीं दिखाई देता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो इतनी बातें मैं आपको पहले बताया ये इसके आधार है। बाकी आप यूपी ट्रिपल एससी बहुत सारे एग्जाम कराया है, स्पेशलाइजेशन एग्जाम कराया है। यदि आप उन पे भी गौर करें तो आप ये देख पाएंगे कि वहां पर कहीं ना कहीं जिस विषय से संबंधित वो एग्जाम रहा उस विषय की तरफ अपने आप उसने झुकाव ले ही लिया है। तो इस बिंदुओं को अगर ध्यान दें तो आपको यहां पता चल जाएगा। अब यहां पर आपको निर्णय लेना होगा, एक डिसीजन आप लेंगे और वह निर्णय आपके पूरे कैरियर पर आप जो है प्रभाव डालने के लिए तैयार है। निर्णय क्या है? क्योंकि अब आपको एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ेगा। तो अब ऐसा तो है नहीं कि एक सामान्य एग्रीकल्चर से ही काम चल जाएगा या कोई एक टीचर दो टीचर पढ़ा दे काम चल जाएगा। अब आपको इसमें एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, स्टैटिक्स, इन सभी का एक स्टैटिकल जानकारी होगा और इनके बिना अब एग्जाम संभव नहीं है। तो यह ध्यान रखिएगा, अब हमें एग्रीकल्चर के बारे में एक अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी। हां, अब स्टडी अगर करनी पड़ेगी तो अब हमें तय करना होगा कि स्टडी कैसे संभव है। क्या जो बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं वो आपको पढ़ा देंगे या सिर्फ जो ग्रेजुएट करके तमाम चैनल के माध्यम से, तमाम संस्थाओं के माध्यम से आपको पढ़ा रहे, क्या उनके कार्य करने से पूरा हो जाएगा या अब आपको इसमें स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी तब जाके कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हमारे पास यहां दो रिजल्ट है, दो रिजल्ट है। पहला सेलेक्टेड और दूसरा नॉन सेलेक्टेड। ठीक है, मैंने दो बातें बताई, एक तो सेलेक्टेड, दूसरा नॉन सेलेक्टेड। ठीक है, तो ये जो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड है ये डिपेंड करेंगे जिन्होंने आप जो काम किया है आपने ये उस पर। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अब आपको सिर्फ स्पेशलिस्ट है, आपको ये नैया पार करा सकते हैं। ये जो आपको अच्छे अच्छे पोस्टर बना करके काम किया जा रहा है, ये पोस्टर से काम नहीं काम चलेगा, कॉन्सेप्ट पे अब काम चलेगा। इसलिए अब आपको स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो इन दोनों में से किसी एक का आपको सामना करना पड़ेगा। अब आपको किधर जाना है ये डिसाइड करना है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, अच्छे स्पेशलिस्टों की एक टीम की जरूरत होगी और वही आपको एग्रीकल्चर में एक अच्छा स्पष्टीकरण दे पाएंगे। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर में हमारा एक अच्छा स्पष्टीकरण नहीं हुआ तो हम कहीं ना कहीं उसमें भ्रम की स्थिति में आएंगे और भ्रम की स्थिति में हमारे पेपर्स खराब होंगे और सब किया कराया हमारा चला जाएगा। इसलिए इस पर सबसे ज्यादा फोकस करिएगा, जो टीचर्स हैं उनके क्वालिफिकेशंस क्या हैं, क्योंकि इसमें एक भ्रम, अफवाह और आपके साथ फरेब करके बहुत कुछ किया जा सकता है और किया जाता है, खूब कर रहे हैं। तो इसलिए इस बात को से भी बचिएगा।
उन संस्थाओं से जुड़िएगा या उन टीचरों के संपर्क में आकर के अपने कार्य करिए जो एक्सपीरियंस है, जिनके पास इन सभी कार्यों का एक अच्छा अनुभव है और एक अच्छे टीचर की अच्छे टीम है। उनके साथ अगर आप चलेंगे तो आप इसमें सफलता सुनिश्चित प्राप्त करेंगे। यह इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे भी इसका एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है पिछले 12 साल से पढ़ने पढ़ाने का, इस फील्ड में कार्य करने का, क्योंकि मैं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर ही कार्य करता हूं और ये जो आपके विज्ञापन या एग्रीकल्चर से संबंधित होते हैं उन्हीं पर मेरा अपना सारा अनुभव ही है। तो देखने को यही मिलता है कि वो बच्चे भी आपके बीच में आपको पढ़ाते हैं, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं लेकिन आपको ग्रेजुएट पढ़ाते हैं बच्चे। तो अब यहां पर स्पेशलाइजेशन को ध्यान रखना बड़ा आवश्यक होगा। तो अगर इस पर आप ध्यान देंगे तो मुझे उम्मीद है पूरा बेहतर आप कर पाएंगे, ठीक है। और इस पर खूब अच्छे से काम करिएगा, ठीक है। और ये जो छोटी छोटी किताबें हैं उन किताबों के माध्यम से तमाम आपको दिया जा रहा है, थोड़ा सा उससे बचिएगा, क्योंकि डाटा आपके पास ऑथेंटिक होना चाहिए। क्योंकि पेपर्स में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करके आते हैं, पता चलता है कि रैंक या सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसका जो मूल कारण है, जो अनऑथराइज्ड कंटेंट आप अपने पास पूरा एकत्र कर लेते हैं, छोटे कम पैसों में आपको दे दिया जाता है और आप अपने पास उसको लगता है कि आप इसको रख लेंगे, पढ़ लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। महत्व एक रखता है कि उनमें जो चीजें बातें लिखी गई है वो कितनी ऑथेंटिक है। अगर वो ऑथेंटिक सोर्स से नहीं रहेगा तो आपके साथ वो भी एक धोखा होता है। आपके बीच में वो भी इस सिलेबस को पढ़ाने के लिए आपके बीच में आ जाते हैं जिनका इस सिलेबस से, ये एग्रीकल्चर से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं रहता है, और वो किसी किताब किसी नोट्स का आपके सामने वो लेकर आ जाते हैं और वो आपके लिए अंतिम क्षण में भारी पड़ जाता है जब आपको एग्जाम में जाते हैं। इसलिए बी केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक, आप ग्रेजुएट हैं पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इस निर्णय लेने में बहुत सावधानी बरतिएगा, अन्यथा परिणाम यहां पर जो दोनों है यही होगा। क्योंकि एडमिशन की बात नहीं है, एडमिशन में हमारे पास दो ऑप्शन है। सिलेक्शन के होने के लिए इस यूनिवर्सिटी में नहीं, उस यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी में नहीं, उस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में नहीं, उस कॉलेज में, बहुत सारे ऑप्शन है। हर जगह से आपको डिग्री वही मिलेगी जो आपको इसके लिए आवश्यक है, लेकिन यहां पर वो कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। इसलिए चूज करने से पहले जरूर इस बात पर फोकस करिएगा कि आपके लिए बेहतर क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाएंगे। मैं बहुत जल्द पूरे कंटेंट को लेकर के एक नए रूप में आपके समक्ष पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में लेके, एग्रीकल्चर का भी, जीएस का जो चल रहा पुराना मॉड्यूल में भी वही है, लेकिन ये 906 जोड़े गए हैं। तो 2013 में एग्रीकल्चर का क्या क्या उसमें हो रहा है, मैं वो आपको रूपरेखा बहुत जल्द आपको दिखा रहा हूं, क्या क्या उसमें था और उसकी रणनीति क्या होगी, उसको लेकर के मैंने अगले वीडियो में आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक जहां भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। जय हिंद।